Hello everyone. In this lecture, we will discuss the concept of Fourier series and also some examples related to this topic. So let's start lecture 1 of Fourier series. So what is periodic function? If the value of function fx repeats itself after equal interval of x, then fx is said to be periodic function of x, like f of x equals to f of x plus t, that is equal to f of x plus 2t, यानी कि x में जब t ऐड होगा that function will remains equals to fx. Similarly f of x plus 2t, x में 2t जब ऐड होगा तो that is also equal to the मेन फंक्शन fx, यानी कि so this type of function fx is said to be periodic function of x. और यहाँ पे पीरियड कितना है, यहाँ पे x में कितना ऐड हुआ, t ऐड हुआ, और यहाँ पे t के बाद 2t ऐड हुआ, उसके बाद 3t ऐड होगा, लाइक दिस. सो वी कैन से दिस इज a periodic function of x with periodicity how much, that is t periodicity. Okay, so now some examples, that is sin x, cos x, sec x, cosec x. So here periodicity of every function is 2 pi. Similarly tan x and cot x, the periodicity here is pi. Similarly see here sin of 5x plus 2 pi, and that is equal to sin of 5x. सो यहाँ पे पीरियोडिसिटी कितना होगा, हम यहाँ पे क्या लिखा गया कि x में क्या ऐड हो रहा है, t ऐड हो रहा है, फिर 2t ऐड हो रहा है, राइट. x में क्या ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे 5x है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 5x प्लस 2 पाई, टेकिंग 5 कॉमन, सो व्हाट वी गेट x प्लस 2 पाई बाई 5, यानी कि यहाँ पे x पे कितना ऐड हुआ, 2 पाई बाई 5. तो इसका मतलब इसका पीरियोडिसिटी कितना है, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई 5, राइट. सो नाउ कम्स टू फोरियर सीरीज एक्सपेंशन. सो ये वाला आपका ख़त्म हो गया, व्हाट इज़ पीरियोडिक एक्सपेंशन. ओके, सो नाउ सी फोरियर सीरीज एक्सपेंशन. A non-sinusoidal periodic function can be expressed by a sum of set of sinusoidal oscillating functions or periodic functions. That means mainly sine or cosine functions, or you can take also complex exponentials. So this series is known as Fourier series expansion of the sinusoidal periodic function. Okay. तो यहाँ पे क्या बताया गया कि एक नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, बाय सम ऑफ सेट ऑफ साइनोसॉइडल ऑसिलेटिंग फंक्शन है, हो सकता है वो, नहीं तो पीरियोडिक फंक्शन हो सकता है. लाइक अभी हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ पीरियोडिक फंक्शन. सो मेनली यहाँ पे फोरियर सीरीज़ में साइन एंड कोसाइन फंक्शन को यूज़ किया जाता है, और यू कैन ऑल्सो यूज़ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स. So this series is known as Fourier series expansion of the non-sinusoidal periodic function. Okay, so this is the expression of Fourier series expansion, that is a naught by 2 plus sum of n is equal to 1 to infinity a n cos n pi x by l plus b n sin n pi x by L. यहाँ पे देखो a नॉट a n b n, these are constant and also known as, इसको हम क्या बोलेंगे, फोरियर कोफिशिएंट्स. ओके, यहाँ पे a नॉट a n एंड b n, these are known as फोरियर कोफिशिएंट. और आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे a नॉट बाई 2 आएगा. फॉर दिस एक्सप्रेशन ऑल्सो सम अदर एक्सप्रेशंस आर देयर, यहाँ पे ए नॉट भी होता है, बट दैट अदर एक्सप्रेशंस हम ये वाला एक्सप्रेशन से
करेंगे और इस यहाँ पे क्या होगा, ए नॉट रहेगा। ओके, और ए एन के साथ कॉस वाला टर्म आएगा, सिमिलरली बी एन के साथ आपका क्या आएगा, साइन वाला टर्म। ओके, नाउ कम्स टू सी। A periodic function fx can be expanded into Fourier series which consists of the following terms. Okay, so a naught को हम क्या बोलेंगे, that is the constant term. Also कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है find the DC term, right? So DC term मतलब कि we have to find the value of a naught, right? Now comes to a1 cos pi x by l, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, दैट इज इक्वल टू 1, हियर n इज इक्वल टू 1, b1 sin पाई x by l। देखो यहाँ पे अगर हम इस वाले एक्सप्रेशन में अगर हम n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका एक 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे वही लिखा गया है a1 cos पाई एक्स बाई एल एंड b1 sin पाई एक्स बाई एल। सो इसको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी टर्म। दीज आर नोन एज व्हेन n इज इक्वल टू 1, n is equal to 1 is known as fundamental frequency term, or that means the term having lowest frequency, term having lowest frequency. Similarly, when n is equal to 2, it will be a2 cos 2 pi x by l. When n is equal to 3, it will be a3 cos 3 pi x by l, like this. Similarly, also for b2 sin 2 pi x by l, b3 sin 3 pi x by l. So n equals to 2 or more than 2. So these are known as overtones. That means terms having frequencies integer multiple of fundamental frequency term, right? These are the integer multiple of this fundamental frequency term. So these are known as overtones. A2, that is the first overtone, A3, that is the second overtone, like this. Okay, now see, when a function and its derivative are continuous, then the function can be expanded by power of x, right? जब एक फंक्शन और उस फंक्शन का डेरिवेटिव दोनों कंटिन्यूस होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उन फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं बाय पावर्स ऑफ एक्स, बाय टेलर सीरीज, राइट? बट फॉर बोथ कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन, Fourier series expansion is possible under certain conditions. So this point you have to remember. So for both continuous as well as discontinuous function, Fourier series expansion is possible, but under some certain conditions. Okay, so the conditions are, C, Dirichlet condition. Okay, C. Suppose a function fx is defined in the interval a b, and if it is single valued, that means the function is single valued in the interval a b, if it is bounded in the interval a b, and if it has at most a finite number of maxima and minima in that particular interval, that means in that particular interval a b, देन क्या बोलेंगे कि सी ऑल्सो इफ इट हैज़ ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा, that should be finite. Okay, that should be finite in the interval, in that given interval ab. Also f of x plus t equal to fx, that satisfy the periodic conditions also, where t is equal to b minus a. ए बी आपका क्या था, इंटरवल था, b is the final interval, final point, a is the initial point, and t is equal to final point minus initial point, that is the periodicity. For all values of x outside a b,
then according to Dirichlet condition, fx is equal to, we can use that expression of Fourier series, that is a naught by 2 plus sum of n is equal to 1 to infinity a n cos n pi x by l plus b n sin n pi x by l. तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई, सॉरी ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करने के लिए दिस डिरिचलेट कंडीशंस वुड बी सेटिस्फाई. ओके, क्या होना चाहिए मैं फिर से बता देती हूँ. इफ़ अ फंक्शन एफ एक्स दैट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड in that given interval, that is bounded in that interval, that has at most a finite number of maxima and minima in that particular interval. Okay, and also if it has discontinuity, and that also to must be finite number of discontinuity. Okay, and also it satisfy the periodic conditions, right? So then we can use this Fourier series expressions. Okay, so this is the condition that is known as Dirichlet condition. Okay, now comes to some useful integrals. Okay, we have to remember the first one is integration a to b sin n pi x by l dx, that equals to, also it is equal to 0, and also साइन के जगह पर अगर cos भी होगा उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. a to b cos n pi x by l dx, right? ओके, सिमिलरली अगर इंटीग्रेशन a to b साइन m pi x by l साइन n pi x by l, राइट, अगर सिमिलरली cos भी होगा तो cos m pi x by l cos n pi x by l, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, l इंटू डेल्टा एम एन, l इंटू डेल्टा एम एन. यहाँ पे डेल्टा एम एन क्या है, दैट इज़ द डिराक डेल्टा फंक्शन. आपको पता होगा इसका वैल्यू 1 होता है, नहीं तो 0 होता है, राइट? 1 कब होता है, व्हेन m इज इक्वल टू n. 0 कब होता है, m नॉट इक्वल टू n, राइट? सो now next is when integration of sin m pi x by l and cos n pi x by l, यहाँ पे sin है, यहाँ पे cos है, यहाँ पे m है, यहाँ पे n है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सिमिलरली sin n pi is equal to 0, cos n pi is equal to -1 to the power n. सो ये सब इंटीग्रल्स और ये सब वैल्यू आपको याद रखना है, क्योंकि आगे जाकर जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे वहाँ पे इसका यूज़ होगा, राइट? नेक्स्ट देखो, इन ऑल ऑफ दीज इंटीग्रल्स b माइनस a, दैट मीन्स लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, दैट इज इक्वल टू 2l, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 2 into l. okay, now comes to evaluation of Fourier coefficient. So how will we evaluate, that is a naught, a n, b n. okay, so now comes to the case 1. case 1 क्या है, suppose a function fx is defined in the interval minus l to plus l. okay, तो यहाँ पे लोअर लिमिट कितना है, -l, अपर लिमिट इज इन द फोरियर सीरीज एक्सपांसन fx. हमने अभी बताया आपको fx इज इक्वल टू हाउ मच, a नॉट बाई 2 प्लस सम ऑफ n इज इक्वल टू 1 to infinity a n cos n pi x by l प्लस b n sin n pi x by l. तो यहाँ पे अगर हमें बोला जाता है कि इन दिस लिमिट, इन -l to +l लिमिट, okay, l can be anything, so we have to find a naught, a n and b n, and the formula is a naught is equal to 1 by l minus l to l fx dx.
Similarly, an is equal to 1 by L माइनस एल टू एल एफ एक्स ए एन के लिए क्या आ जाएगा कॉस एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स. सिमिलरली बी एन इज इक्वल टू 1 बाई एल माइनस एल टू एल एफ एक्स साइन आ जाएगा. बी एन के लिए क्या आ जाएगा साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स. राइट. So this is the case 1 in the interval minus L to L, how we find the Fourier coefficient, right? So now comes to case 2. Suppose the function fx is defined in the interval 0 to 2L. That means here upper limit is 2L and the lower limit is 0 to 2L. Okay, then the Fourier series expansion of fx. So how will we find? See, this expression same, fx equals to, this is the Fourier series expansion, this is same, a naught by 2 plus sum of n is equal to 1 to infinity a n cos n pi x by L plus b n sin n pi x by L. But here a naught is equal to 1 by L, but the limit will be changed here. Okay, limit goes from 0 to 2L, because here the interval is 0 to 2L, not minus L to L, right? The interval is here 0 to 2L. So a naught is equal to 1 by L 0 to 2L fx dx. ए एन इज इक्वल टू 1 बाई एल 0 to 2L एफ एक्स. ए एन के लिए क्या आ जाएगा कॉस एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स. बी एन के लिए क्या आ जाएगा 1 बाई एल 0 to 2L एफ एक्स, और बी एन के लिए क्या आ जाएगा साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स. आपको ये याद रखना है कि बी एन के साथ हमेशा साइन आएगा और ए एन के साथ हमेशा क्या आएगा कॉस आएगा. Now comes to case number 3. Suppose a function f of t, that is the function of time, is defined in the interval 0 to 2 pi by omega. Then the Fourier series expansion. यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे f of t लिखेंगे, f of t, because यहाँ पे जो फंक्शन है दैट इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम कोऑर्डिनेट, नॉट द स्पेस कोऑर्डिनेट, राइट. तो यहाँ पे एफ ऑफ टी हम लिखेंगे, दैट इज़ इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस सम ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन के साथ क्या आएगा एन ओमेगा टी आएगा यहाँ पे, राइट. और बी एन के साथ क्या आएगा साइन एन ओमेगा टी आएगा. ओके, तो यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे आप देखो हमने आपको बोला था कि b माइनस ए इज इक्वल टू 2L, राइट. ओके, एक बात बताओ, यहाँ पे अपर लिमिट कितना है 2 पाई बाई ओमेगा, लोअर लिमिट इज़ 0, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 0, that is equal to 2L, or you can say 2 pi by omega is equal to 2L. 2 got cancel, so L is equal to pi by omega. So यहाँ पे देखो हम क्या लिख रहे थे 1 by L, a naught is equal to 1 by L, यहाँ पे लिख रहे थे 1 by L, यानी कि L के जगह पर हम क्या लिखेंगे pi by omega, right, pi by omega. See, 1 by L is equal to pi by omega. So यहाँ पे अगर 1, तो it will be how much 1 by L के जगह पर sorry 1 by L is equal to 1 by L, instead of L what can we write pi by omega. So it will be pi by omega, and omega will go to up, right, it will be omega by pi. ओके, 0 to 2 पाई बाई ओमेगा, क्योंकि इसका लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, अपर लिमिट
it will be also it will be given na lower in the interval 0 to 2 pi by omega. So the limit goes from 0 to 2 pi by omega. यहाँ पे क्या हो जाएगा f of t dt. ओके क्योंकि यहाँ पे फंक्शन इज द जो फंक्शन है दैट इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम, तो यहाँ पे हम एफ एक्स डी एक्स नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे एफ ऑफ टी डी टी, राइट। सिमिलरली ए एन क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 1/L था, इंस्टेड ऑफ 1/L क्या आ जाएगा ओमेगा बाई पाई 0 to 2 pi बाई ओमेगा एफ ऑफ टी कॉस एन ओमेगा टी, ए एन के साथ कॉस आएगा हमेशा। बी एन इज इक्वल टू सेम ओमेगा बाई पाई 0 to 2 pi बाई ओमेगा एफ ऑफ टी साइन एन ओमेगा टी डी टी। ओके ओके, नाउ कम्स टू केस 4, द लास्ट केस। देखो suppose we have a function f of t is defined in the interval minus pi by omega to plus pi by omega, then the Fourier series expansion fx, तो f of t वही हम सेम लिखेंगे, f of t is equal to how much a naught by 2 plus सम ऑफ n इज इक्वल टू 1 to infinity a n के साथ cos आएगा एंड cos ऑफ n ओमेगा टी प्लस बी एन साइन n ओमेगा टी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी l इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा होगा, तो 1/L विल बी हाउ मच ओमेगा बाई पाई। सो ए नॉट इज इक्वल टू ओमेगा बाई पाई, लिमिट गोज फ्रॉम, यहाँ पे देखो इन द इंटरवल गिवन माइनस पाई बाई ओमेगा टू प्लस पाई बाई ओमेगा, सो द लिमिट गोज फ्रॉम माइनस पाई बाई ओमेगा टू प्लस पाई बाई ओमेगा एफ ऑफ टी डी टी। सिमिलरली ए एन इज इक्वल टू ओमेगा बाई पाई, लिमिट गोज फ्रॉम माइनस पाई बाई ओमेगा टू पाई बाई ओमेगा एफ ऑफ टी कॉस ऑफ एन ओमेगा टी डी टी। ए एन के साथ क्या आएगा कॉस आएगा एज वेल एज फंक्शन। सिमिलरली बी एन इज इक्वल टू ओमेगा बाई पाई, लिमिट गोज फ्रॉम माइनस पाई बाई ओमेगा टू प्लस पाई बाई ओमेगा एफ ऑफ टी साइन एन ओमेगा टी डी टी। बी एन के साथ हमेशा साइन आएगा, उसके साथ फंक्शन भी आएगा। ओके नाउ हम देखेंगे नेचर ऑफ द फोरियर सीरीज फॉर इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन के लिए व्हाट इज द नेचर ऑफ फोरियर सीरीज। ओके सो फर्स्ट केस जो आएगा इवन फंक्शन का केस हम देखेंगे। सो देखो ए फंक्शन इज सेड टू बी इवन, हम कब बोलेंगे एक फंक्शन को इवन ना, एफ ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू एफ एक्स। ओके सी वी हैव अ फंक्शन एफ एक्स, अगर हम x के जगह पर माइनस एक्स भी पुट कर देंगे तो फंक्शन रिमेन्स द सेम। ओके इट्स साइन डजंट चेंज, देन वी कैन से इट इज़ द इवन फंक्शन। Okay, this is the simple definition of even function. So for a even function we can write the integral minus L to plus L fx dx is equal to 2 times 0 to L fx dx. Okay, so अगर फंक्शन इवन फंक्शन होगा तो हम क्या कर सकते हैं, जो लिमिट है माइनस L to L इट कैन बी रिप्लेस बाय 2 times 0 to L, 2 times 0 to L। तो यहाँ पे देखो सो कोफिशिएंट ए नॉट विल बी क्या हो जाएगा 1/L माइनस L to L एफ एक्स डी एक्स, ये वाला था। हमने क्या बोला अगर दिस फंक्शन इज इवन, यहाँ पे अगर एफ एक्स इवन होगा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस L/L कैन बी रिप्लेस्ड बाय 2 times ऑफ 0 to L एंड एफ एक्स डी एक्स। सिमिलरली ए एन के लिए भी सेम हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 times ऑफ 0 to L एंड अदर रिमेन्स सेम। बी एन कैन ऑल्सो बी सी, बी एन में क्या होगा, यहाँ पे हम 0 to L 2 times नहीं लिख सकते हैं
क्योंकि दिस इज़ द फंक्शन ऑफ साइन। यहाँ पे बी एन के साथ हमेशा क्या आएगा, साइन आएगा। तो साइन इज़ अ ऑड फंक्शन। ओके, अगर ऑड फंक्शन प्रेजेंट है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ओके, तो हम सकते हैं कि अगर इवन फंक्शन है एक एग्जाम्पल में तो सिर्फ हम ए नॉट ए एन ही फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि बी एन का वैल्यू तो 0 ही होना है ना। तो यहाँ पे देखो, दिस सीरीज विल कंटेन ओनली कोसाइन टर्म्स एंड द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन कैन बी रिटेन बिकॉज साइन टर्म प्रेजेंट नहीं होगा एज इट इज़ अ ऑड फंक्शन। सो फोरियर सीरीज का एक्सप्रेशन अब क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई 2 प्लस सम ऑफ एन इज इक्वल टू 1 to infinity ए एन cos n पाई एक्स बाई एल। बस, क्योंकि यहाँ पे बी एन का वैल्यू हमने अभी देखा कि इसका वैल्यू 0 आया। ओके, बी एन का वैल्यू क्या आया, 0 आया। फाइन। नेक्स्ट सेकंड केस आपका क्या है, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन किससे कहेंगे ना, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, यानी कि इफ़ वी हैव अ फंक्शन, अगर x को हम रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स से तो उसका साइन भी चेंज हो जाएगा, यानी कि फंक्शन के साथ एक फंक्शन का जो भी साइन होगा उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो उससे हम क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन बोलेंगे। तो फॉर ए ऑड फंक्शन माइनस एल टू एल एफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू, डायरेक्ट आप 0 लिख दो। यहाँ पे हम 2 टाइम्स 0 to l नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 0। माइनस एल टू एल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। देखो ए नॉट का वैल्यू, ये माइनस एल टू एल एफ एक्स डी एक्स है 0, क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स क्या है, ऑड फंक्शन। ए एन का वैल्यू, एफ एक्स क्या है, ऑड फंक्शन, इट विल बी ऑल्सो 0। बट बी एन सी साइन फंक्शन ऑड फंक्शन, एफ एक्स भी ऑड फंक्शन, आपको पता है ऑड ऑड 2 ऑड है तो ये इट विल बी इवन फंक्शन। ये आपका क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 0 to l। तो ये इस केस में, यानी कि इन द ऑड फंक्शन केस बी एन का वैल्यू नॉन ज़ीरो होगा, लेकिन यहाँ पे देखो ए नॉट एंड ए एन का वैल्यू आपका क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि ए एन पे आप देखो, ए एन पे ये वाला आपका क्या है, इवन फंक्शन है, ये वाला ऑड हो गया, तो ऑड इंटू इवन दैट विल बी ऑड। बट यहाँ पे ये वाला ऑड, ये वाला ऑड, ऑड इंटू ऑड इट विल बी इवन, राइट। सो इसीलिए हमने इसको 2 टाइम्स ऑफ 0 to l लिख दिया है ना। तो देखो दिस सीरीज विल कंटेन ओनली साइन टर्म्स, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका साइन टर्म ही प्रेजेंट होगा। एंड द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन कैन बी रिटन एज एफ एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ एन इज इक्वल टू 1 to n बी एन साइन n पाई एक्स बाई एल। समझ में आया। ऑड फंक्शन के केस में फोरियर सीरीज एक्सपेंशन विल बी लाइक दिस, सिर्फ और सिर्फ बी एन पार्ट विल बी प्रेजेंट, क्योंकि ए नॉट भी 0 हो गया आपका, ए एन भी 0 हो गया है ना। ओके, now comes to some examples. So the first example, find the Fourier series representing fx is equal to x। देखो हमें fx is equal to x दिया है in the interval 0 to 2 pi, x is lies between 0 to 2 pi and sketch its graph from x is equal to minus 4 pi to plus 4 pi, और इसका ग्राफ भी हमें बनाना है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
तो एफ एक्स का वैल्यू गिवन है एक्स इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। तो हम फर्स्ट क्या निकालेंगे, ए नॉट का वैल्यू निकालेंगे। दैट इज़ फॉर्मूला क्या था, 1/L। वन यहाँ पे क्या था 1/L और यहाँ पे क्या था इन द गिवन इंटरवल। ओके, इन द गिवन इंटरवल -L to L और यू कैन से 0 to 2L। ओके, एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे गिवन इंटरवल आपका क्या है 0 to 2 पाई। तो एल की जगह पर पाई कैसे आया, देखो b माइनस ए हमने बोला था कि दैट इज इक्वल टू 2L। सो यहाँ पे पाई का वैल्यू देन कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, क्योंकि b आपका क्या है, अपर लिमिट इज इक्वल टू b एंड लोअर लिमिट इज इक्वल टू a। सो पाई इज इक्वल टू एल। एल के जगह पर हम क्या लिखेंगे, पाई लिख देंगे। ठीक, तो देखो 1/पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स का वैल्यू आपको गिवन है कितना, एक्स गिवन है, राइट। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स पुट कर देंगे तो 4 पाई स्क्वायर, लोअर लिमिट इक्वल पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ए नॉट का वैल्यू आपका कितना निकल गया, 2 पाई। ए नॉट इज इक्वल टू 2 पाई। सिमिलरली हम ए एन निकालेंगे। ए एन इज इक्वल टू हाउ मच, फॉर्मूला क्या था 1/L 0 to L और यू कैन से -L to L गिवन इंटरवल एफ एक्स और यहाँ पे क्या आएगा cos n पाई एक्स बाई एल डी एक्स। एल का वैल्यू हमने अभी बताया, एल इज इक्वल टू पाई, राइट। तो यहाँ पे 1/पाई 0 to पाई एफ एक्स और यहाँ पे cos n पाई एक्स बाई एल था, एल के जगह पर पाई आ जाएगा, पाई पाई गॉट कैंसर। सो वी आर ओनली लेफ्ट विथ cos nx dx और एफ एक्स का वैल्यू कितना है, गिवन है एक्स। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बाय पार्ट्स। तो क्या हो जाएगा, एक्स cos इंटीग्रेशन साइन एन एक्स बाई एन -1 दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 एंड नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट दैट इज माइनस cos एन एक्स बाई एन स्क्वायर इन द गिवन इंटरवल 0 to 2 पाई। देखो साइन वाला पार्ट तो टोटल 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी बताया था सम इम्पोर्टेंट इंटीग्रल्स, सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स यू हैव टू रिमेंबर। तो वहाँ पे था कि साइन एन पाई का वैल्यू हमेशा 0 होता है ना। तो साइन वाला पार्ट तो 0 ही होगा, उसको छोड़ दो। सिर्फ वी आर कंसिडरिंग और वी आर कंसेंट्रिंग ऑन दिस कॉज वाला पार्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस माइनस इट विल बी प्लस। इंस्टेड ऑफ एक्स वी आर पुटिंग अपर लिमिट 2 पाई, इट विल बी cos 2n पाई बाई एन स्क्वायर एंड cos 0 दैट इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर। तो cos 2n पाई, cos n पाई का वैल्यू -1 to the power n, n इज इक्वल टू here -1 का स्क्वायर that is equal to 1. So taking n square outside it will be इसका वैल्यू हो गया 1 एंड हियर 1 minus 1 0। तो यहाँ पे देखो ए एन का वैल्यू आपका कितना निकला, 0। नाउ बी एन सेम फॉर्मूला, एल के जगह पर हम पाई पुट करेंगे तो 1/पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स और यहाँ पे हो जाएगा साइन एन एक्स डी एक्स। एफ एक्स के जगह पर एक्स आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी हम बाई पार्ट्स यूज़ करेंगे, एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स और माइनस दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ एक्स दैट इज़ 1, देन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस माइनस साइन एन एक्स बाई एन स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस था पहले से। तो ये वाला साइन वाला पार्ट तो हमें नहीं चाहिए, इट विल बी 0 एंड 2 पाई हम किस पे पुट करेंगे, कॉस में पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, व्हेन वी आर पुटिंग अपर लिमिट एक्स पे हो जाएगा 2 पाई, ये वाला माइनस पहले से था cos n, तो 2 पाई पुट करेंगे तो 2n पाई बाई n हो जाएगा, है ना। तो 0 पुट करेंगे तो x है तो 0 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे देखो cos 2n पाई अभी हमने देखा इसका वैल्यू 1, सो पाई पाई गॉट कैंसिल -2/n। सो ये हो गया bn का वैल्यू। सो द रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन क्या होगा,
सी यहाँ पे आएगा ए नॉट बाई टू, ए नॉट का वैल्यू 2 पाई था, 2 पाई बाई टू इट विल बी पाई, प्लस सम ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, एन का वैल्यू ऑलरेडी 0 हो गया तो सिर्फ वी आर कंसिडरिंग बी एन पार्ट, बी एन और साइन एन एक्स, एंड द वैल्यू ऑफ बी एन इज इक्वल टू -2 बाई एन, टेकिंग -2 आउटसाइड, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाई एन। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो ये वाला हो गया पाई -2, यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, क्या आ जाएगा साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन 2x बाई 2 प्लस साइन 3x बाई 3 प्लस सो वन। ओके, तो हमें बोला क्वेश्चन में बोला गया था कि -4 पाई, अच्छा सॉरी दिस इज़ -4 पाई, दिस इज़ -2 पाई, सो -4 पाई टू +4 पाई में इसका ग्राफ स्केच करने के लिए। ओके, सो टेकिंग एफ एक्स अलॉन्ग वाई एक्सिस, एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो दिस इज अ एक्स का आपको पता होगा एक्स का ग्राफ कैसे होता है, दैट इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पे क्या था, इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। ओके, सी इन द इंटरवल 0 to 2 पाई ऐसे हो जाएगा इसका ग्राफ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स गिवन था, फिर 2 पाई में एक डिसकंटिन्यूटी आया, फिर दूसरा इंटरवल 2 पाई से 4 पाई में आएगा और 4 पाई में एक डिसकंटिन्यूटी आएगा, सेम हैपनिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑल्सो। 0 to -2 पाई में ग्राफ रहेगा और -2 पाई में एक क्या आएगा आपका डिसकंटिन्यूटी आएगा। सिमिलरली -2 पाई टू -4 पाई द ग्राफ विल बी there, and at 4 pi there is a discontinuity, right? Okay, तो नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 2, गिवन दैट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल -पाई to पाई, find the Fourier expansion of fx and deduce this. We have to prove this expression actually. Okay, so first of all हम a नॉट a n b n ही निकालेंगे। तो देखो सेम फॉर्मूला ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर 1 बाई एल, जो भी आपका गिवन इंटरवल होगा लाइक -L to L एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे इंटरवल क्या है आपका -पाई टू +पाई, और L के जगह पर यहाँ पे देखो b माइनस ए, सेम वही चीज़ हम यूज़ करेंगे, b माइनस ए इज इक्वल टू 2L, b आपका क्या है पाई है और ये वाला a क्या है -पाई, सो इट विल बी 2 पाई इज इक्वल टू 2L, सो पाई इज इक्वल टू L, यानी कि हम L के जगह पर क्या यूज़ करेंगे पाई यूज़ करेंगे यहाँ पर भी, है ना। तो देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a नॉट इज इक्वल टू 1 बाई पाई -पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स, दैट इज इक्वल टू एफ एक्स आपको गिवन है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यू बाई 3, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देंगे, पाई पहले पुट करेंगे दोनों में, माइनस फिर हम क्या पुट करेंगे -पाई पुट करेंगे लोअर लिमिट, सो इट विल बी 2 पाई स्क्वायर बाई 3, ये आपका ए नॉट का वैल्यू निकल गया 2 पाई स्क्वायर बाई 3। सिमिलरली ए एन क्या होगा, सेम फॉर्मूला, एल के जगह पर हम क्या यूज़ करेंगे पाई यूज़ करेंगे, 1 बाई पाई लिमिट गोज फ्रॉम -पाई टू पाई एफ एक्स कॉस, यहाँ पे देखो क्या होगा एन पाई एक्स बाई एल, एल के जगह पर पाई यूज़ करेंगे, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी कॉस एन एक्स डी एक्स, एफ एक्स के जगह पर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाई पार्ट्स हम यूज़ करेंगे बाई पार्ट्स, तो यहाँ पे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, देन इसका डेरिवेटिव 1 प्लस 2x, देन इसका इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस एन एक्स बाई एन स्क्वायर, फिर से इसका डेरिवेटिव यहाँ पे
कितना 2, फिर देन इसका इंटीग्रेशन कॉस का साइन हो जाएगा। देन साइन वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए, इट विल बी ज़ीरो। ये वाला पार्ट भी आपका ज़ीरो हो गया, क्योंकि पाई पुट करेंगे तो साइन एन पाई हो जाएगा एंड वो हमें नहीं चाहिए। तो सिर्फ वी आर फोकसिंग ओनली द मिडिल वन। देखो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट हमें चाहिए। हम पहले क्या पुट करेंगे, एक्स के जगह पर पाई, फिर माइनस लोअर लिमिट, एक्स के जगह पर माइनस पाई पुट करेंगे। सो इट विल बी, यहाँ पे देखो ये वाला माइनस और इसके साथ भी एक माइनस है, देन इट विल बी प्लस। तो आपका क्या हो गया, एक्स के जगह पर हमें पाई पुट करना है। सो 2 पाई प्लस 1 कॉस एन पाई बाई एन स्क्वायर माइनस, फिर से हमने क्या पुट किया, माइनस पाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस एन पाई। आपको याद रखना है कॉस ऑफ माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा, बट साइन ऑफ माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये वाला पार्ट तो कॉस एन पाई हो जाएगा। दोनों में से हम क्या करेंगे, कॉस एन पाई बाई एन स्क्वायर, और यहाँ पे भी कॉस एन पाई बाई एन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 पाई प्लस 1 और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 4 पाई। तो कॉस एन पाई के जगह पर हम ये लिख सकते हैं -1 टू द पावर एन, राइट। पाई पाई गॉट कैंसिल, 4 इंटू -1 टू द पावर एन बाई एन स्क्वायर। ओके, सिमिलरली हम क्या करेंगे, बी एन का वैल्यू निकालेंगे। सेम फॉर्मूला, 1 बाई पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। एफ एक्स के जगह पर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डी एक्स। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वही बाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला, फास्ट फंक्शन एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन, फिर से माइनस इसका डेरिवेटिव, फिर से इसका इंटीग्रेशन, फिर इसका डेरिवेटिव, फिर इसका इंटीग्रेशन। ओके, बाय पार्ट्स तो सबको आता है। और साइन हम क्या लगा देंगे, माइनस प्लस लाइक दिस, और पाई अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा देंगे। उसके बाद देखो ये वाला साइन वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए, वी आर फोकसिंग ओनली दिस टू कॉस वाला पार्ट। तो यहाँ पे देखो पहले हम क्या करेंगे, पाई पुट करेंगे। सो पाई प्लस पाई स्क्वायर, ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया, कॉस एन पाई बाई एन, एक्स के जगह पर हम क्या पुट करेंगे, पाई। फिर यहाँ पे देखो पाई पुट करेंगे तो इट विल बी कॉस एन पाई बाई एन क्यूब। सिमिलरली सेम हम क्या पुट करेंगे, माइनस पाई पुट करेंगे। देखो ये वाला माइनस पाई इसमें पुट करेंगे, माइनस पाई प्लस पाई स्क्वायर कॉस एन पाई बाई एन, फिर यहाँ पे माइनस पाई पुट करेंगे। सो -2 कॉस एन पाई बाई एन क्यूब। आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस है लेकिन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक। और यहाँ पे कॉस ऑफ माइनस एन पाई आएगा एंड दैट इज इक्वल टू कॉस एन पाई। हमने अभी बताया आपको कि कॉस ऑफ माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा, है ना। ओके, तो यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट पूरा इसके साथ कैंसिल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो इन दोनों टर्म में से हमने कॉस एन पाई बाई एन कॉमन ले आए, तो इसको ब्रैकेट जब खोलोगे तो माइनस पाई स्क्वायर और ये वाला आपका क्या हो गया, प्लस पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ वी आर लेफ्ट विथ -2 पाई। यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो गया, -2 पाई एन, और कॉस एन पाई के जगह पर -1 टू द पावर एन। सो द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एफ एक्स के जगह पर हम क्या लिख देंगे, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, ए नॉट बाई 2। आप यहाँ पे देखो ए नॉट का वैल्यू आपका कितना था, 2 पाई स्क्वायर बाई 3, बाई 2 करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, पाई स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा। और ए एन का वैल्यू भी आप याद रखो, 4 इंटू -1 टू द पावर एन, एन स्क्वायर। और बी एन का वैल्यू भी देखो क्या था यहाँ पर, -2 बाई एन एंड -1 टू द पावर एन। तो हम पुट कर देंगे यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट
कैसे आया मैं अभी आपको बताती हूँ। देखो आराम से देखो, ये वाला आपका an हो गया, an के साथ क्या आता है cos nx, राइट। हम क्या करेंगे, अगर मैं n इक्वल्स टू 1 पुट करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस नहीं है, ये cos के साथ आता है ना। तो n अगर मैं n इक्वल्स टू 1 पुट करूँगी तो -1⁻1 ये वाला पार्ट से नेगेटिव आएगा, -4/1 का स्क्वायर cos x, राइट। वैसे ही अगर हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, तो 4/2 का स्क्वायर cos 2x, लाइक दिस। यहाँ पे देखो वही हुआ है, 4 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे माइनस cos x प्लस cos 2x/2 स्क्वायर, यहाँ पे माइनस फिर से आया, cos 3x/3 स्क्वायर। माइनस क्यों आया, क्योंकि -1 का क्यूब इट विल गिव अस माइनस साइन, है ना। तो ये वाला पार्ट आपका समझ में आ गया। सिमिलरली हम bn देखेंगे, bn कैसे आएगा, bn देखो यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे क्या होगा, -2/1 एंड 1 पुट करेंगे -x साइन आएगा, तो इट विल बी +2/1 यानी कि 2 हो जाएगा। वैसे ही अगर हम 2 पुट करेंगे n = 2 तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव देगा, तो यहाँ पे -2/2 हो जाएगा एंड इट विल बी -1। वैसे ही 3 पुट करेंगे क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब, एक नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 2/3, है ना। तो यहाँ पे देखो वही हुआ है, तो -2 हमने कॉमन ले लिया और इसके साथ साइन वाला पार्ट आता है ना, bn के साथ आपका क्या आता है, साइन आता है। तो पहले हमने कहा -sin x आएगा, देखो क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है इसीलिए यहाँ पे एक माइनस साइन आया है। फिर sin 2x/2, फिर -sin 3x/3, समझ में आया। हमने यहाँ पे नेगेटिव कॉमन ले लिया है इसीलिए इस सब का साइन चेंज हो गया। यहाँ पे लिख देती हूँ, इसके साथ आपका क्या आएगा, वेट अ मिनट। तो आपको समझ में आ गया। तो ये वाला देखो यहाँ पे bn sin nx, ये वाला पार्ट आपका bn का वैल्यू हो गया और ये sin nx। जब हम n = 1 पुट करेंगे तो 2 sin x आएगा, 2 पुट करेंगे तो -sin 2x आएगा, 3 पुट करेंगे तो 2/3 sin 3x आएगा। तो लेकिन यहाँ पे देखो हमने क्या कॉमन लिया, -2 कॉमन लिया, तो इसीलिए सबका साइन चेंज हो गया अंदर में, है ना। -sin x यहाँ पे आ गया प्लस sin 2x/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वही सिर्फ sin 2x ही आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो sin 3x/3, क्योंकि हमने 2 ऑलरेडी कॉमन ले लिया है ना। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ओके फाइन। नेक्स्ट देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको गिवन फंक्शन x + x² था, लेकिन हमको एक आइडेंटिटी भी और एक एक्सप्रेशन भी प्रूफ करना था। तो उसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखो फर्स्ट हम क्या करेंगे, x के जगह पर जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, x = पाई पुट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई + पाई² और यहाँ पे सब में x के जगह पर हम क्या पुट करेंगे, पाई पुट करेंगे। तो आपको पता होगा साइन वाला पार्ट तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था sin nπ = 0। तो पाई पुट करेंगे तो साइन वाला पार्ट तो कट जाएगा, नहीं रहेगा, तो सिर्फ कॉस वाला पार्ट रहेगा, cos पाई का वैल्यू -1 और ये माइनस पहले से था तो इट विल बी +1। सिमिलरली cos 2π का वैल्यू 1 हो जाएगा, cos 3π का वैल्यू -1 होगा, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी, इट विल बी प्लस। तो ये आपका क्या हो गया, पाई + पाई² = पाई² 3 + 4 × 1 + 1/2² + 1/3² + 1/4² एंड सो ऑन। सिमिलरली हम क्या पुट करेंगे, x के जगह पर, अब पहले हमने पाई पुट किया था, अब हम क्या पुट करेंगे, -पाई।
ओके, अब हम क्या पुट करेंगे, माइनस पाई। देखो क्या होगा, सिमिलरली x इज इक्वल टू माइनस पाई हम पुट करेंगे, वी गेट माइनस पाई प्लस पाई स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाई 3। हमने बताया था कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ माइनस पाई भी पुट करेंगे तो सेम ही एक्सप्रेशन आएगा ना, चेंज तो नहीं होगा। और साइन वाला पार्ट तो ज़ीरो ऐसे भी है, क्योंकि साइन एन पाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो ना हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। जब हम ऐड करेंगे आप देखो प्लस पाई माइनस पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे पाई स्क्वायर बाई 3 और ये वाला पाई स्क्वायर बाई 3 क्या हो जाए, 2 पाई स्क्वायर बाई 3, और ये वाला 4 आपका क्या हो गया 8, और ये द ब्रैकेटेड टर्म। नेक्स्ट इसको हम इस साइड ले आएंगे, तो ये वाला पार्ट आपका हो गया 4 पाई स्क्वायर बाई 3, 8 से डिवाइड कर देंगे पाई स्क्वायर बाई 6 एंड द ब्रैकेटेड टर्म, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सम ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई एन स्क्वायर। देखो 1 बाई 1 का स्क्वायर, 1 बाई 2 का स्क्वायर, 1 बाई 3 का स्क्वायर, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके, इन द समेशन फॉर्मेट। सो फाइनली ये वाला एक्सप्रेशन हमको प्रूफ करने के लिए बोला था, तो हमने प्रूफ कर दिया है ना। पहले हमने क्या किया, x में पाई पुट किया, फिर माइनस पाई, फिर दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, देन वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन। ओके फाइन। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 3। सो फाइंड द फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट द फंक्शन एफ एक्स। आपको गिवन है माइनस के इन द इंटरवल माइनस पाई टू 0 प्लस के इन द इंटरवल 0 टू पाई, एंड वी हैव टू शो दिस एक्सप्रेशन। ओके, तो यहाँ पे एफ एक्स आपको गिवन है, तो सेम वही चीज़ हम फोरियर कोफिशिएंट्स निकालेंगे, उसके बाद फोरियर सीरीज एक्सपेंशन लिखेंगे। सो यहाँ पे देखो माइनस के इन द इंटरवल, अगर हम इसको ग्राफ में दिखाएंगे तो देखो यहाँ पे देखो ये वाला आपका 0 ऑन द ओरिजिन वाला पार्ट हो गया 0 पॉइंट यहाँ पे, तो प्लस पाई यहाँ पे माइनस पाई। ओके, सो दिस इज सम पॉइंट के, राइट। तो क्वेश्चन में गिवन है कि एफ एक्स का वैल्यू, ये आपका एफ एक्स का, ये हो गया आपका एफ एक्स, वाई एक्सिस टेकन एज एफ एक्स एंड दिस इज द पॉइंट के। सो इन द इंटरवल माइनस पाई टू 0 आपका गिवन है कि फंक्शन का वैल्यू कितना है, माइनस के, तो नेगेटिव एक्सिस में भी माइनस के होगा, राइट। तो यहाँ पे कहीं इन द लिमिट इन दिस इंटरवल, सॉरी वेट, मैं फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे देखो दिस इज 0, this axis represent your fx, this is your x axis, this axis is your fx axis. Okay, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस पाई है और यहाँ पे प्लस पाई है ना। तो गिवन क्या है, इन द इंटरवल माइनस पाई टू प्लस पाई द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज माइनस के, यानी कि ऐसे कुछ होगा। सपोज दिस वैल्यू इज माइनस के, तो ऐसे कुछ होगा, ठीक। एंड इन द इंटरवल 0 टू पाई द फंक्शन विल बी लाइक दिस, अगर ये दिस इज प्लस के एंड द फंक्शन विल बी लाइक दिस। सी how the function looks like, this is the function looks like how, asymmetric, that means it is a odd function है ना, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में 0 के बाद देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में जैसा इसका नेचर है सेम नेचर बट इन द ऑपोजिट मैनर, और यू कैन से इन नेगेटिव डायरेक्शन में भी है 0 के बाद, यहाँ पे भी
प्लस के में देखो और यहाँ पे माइनस के में देखो, तो इस वाले फंक्शन को ऑड फंक्शन बोलेंगे। इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑड फंक्शन बोलते हैं, है ना? ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि गिवन फंक्शन इज ऑड इन नेचर। तो समझ में आया क्यों ये ऑड हुआ? क्योंकि जब x का लिमिट -π to 0 है, यहाँ पे देखो, व्हेन x का लिमिट -π to 0 है, द वैल्यू ऑफ fx इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज -k। तो यहाँ पे आप देख सकते हो -k, राइट। सिमिलरली in the positive cycle, that means 0 to pi, the value of fx is positive k, right? So this type of function, or you can say this type of function is an odd function, okay? और ये तो आपका बहुत ही ईजी हो गया। ऑड फंक्शन है तो ए नॉट का वैल्यू भी ज़ीरो होगा, ए एन का वैल्यू भी ज़ीरो होगा, है ना? नहीं है? ओके, तो सब इरेज कर देती हूँ, वेट अ मिनट। हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ हम बी एन निकालेंगे और यहाँ पर आपका देखो एल का वैल्यू पाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2l इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो अपर लिमिट आपका पाई है, लोअर लिमिट क्या है? माइनस पाई है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई इज इक्वल टू 2l होगा, तो l इज इक्वल टू पाई आएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/π माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। बट एफ एक्स का वैल्यू, लिमिट को देखो, पहले हम -π to 0 वाला लिमिट लेंगे, उसमें से एफ एक्स का वैल्यू माइनस पुट करेंगे, फिर 0 to π लेंगे, उसमें पाई का वैल्यू एफ एक्स का वैल्यू के पुट करेंगे। देखो, इन द लिमिट -π to 0 एफ एक्स विल बी -k sin nx dx, प्लस इन द लिमिट 0 to π एफ एक्स इज k एंड sin nx dx, है ना? तो यहाँ पे k एंड -k, these are the constant value, we can simply take outside from the integral। तो हमने क्या किया? यहाँ पे आउटसाइड ले लिए। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos, सो cos nx by n इन द लिमिट -π to 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एन एक्स बाई एन 0 to π है। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देंगे। देखो, अपर लिमिट 0 पुट करेंगे, कॉस 0 1/n, फिर -π पुट करेंगे, दैट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा, फिर से वही बात, कॉस थीटा हो जाएगा, सो -1/n। सिमिलरली यहाँ पे भी पुट करेंगे, cos n पाई -1 to the power n by n, फिर 0 पुट करेंगे तो इट विल बी 1। ओके, साइन का आप ध्यान रखना, ठीक है ना? साइन का अच्छे से ध्यान रखना है। अपर लिमिट और यहाँ पे आ गया माइनस लोअर लिमिट, फिर माइनस साइन था, इसीलिए ये वाला पार्ट जब माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये वाला पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट देखो, 1/n 1/n 2/n और ये वाला भी 2 बार है, तो 2 टाइम्स ऑफ -1 to the power n by n। ओके, अगर हम यहाँ पे n इज इक्वल टू इवन पुट करेंगे, इवन पुट करके देखो, n के जगह पर 2 लेके देखो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव देगा, तो 2/n माइनस 2/n 0 हो गया, bn का वैल्यू 0 हो गया। ओके, इफ n इज ऑड, यहाँ पे 3 पुट करो, -1 का क्यूब -1 देगा, तो ये वाला साइन आपका पॉजिटिव हो जाएगा, 2/n प्लस 2/n कितना हो गया? 4/n, और यहाँ पे k/π था पहले से, तो 4k/n पाई। समझ में आया? ओके, तो इसके बाद देखो, सो द रिक्वायर्ड फोरियर साइन सीरीज, इसको हम क्या बोलेंगे?
फोरियर साइन सीरीज एज इट इज़ एन ऑड फंक्शन, सो ये वाला पार्ट को हम फोरियर साइन सीरीज बोलेंगे। और यहाँ पे ए नॉट ए एन दोनों ज़ीरो है, तो क्या हो जाएगा बी एन और उसके साथ क्या आ जाएगा साइन एन एक्स। हम जब फोरियर सीरीज लिखेंगे क्या लिखेंगे, सम ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन और उसके साथ क्या आएगा साइन एन एक्स, है ना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी एन का वैल्यू 4k बाई एन पाई 4k बाई पाई टेकिंग आउटसाइड सम ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये वाला पार्ट साइन एन एक्स और डिवाइडेड बाई एन आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ वी आर कंसिडरिंग द ऑड वैल्यूज़, क्योंकि अगर हम इवन लेंगे तो बी एन का वैल्यू ऑलरेडी ज़ीरो है, सो वी आर कंसिडरिंग द ऑड वैल्यू। तो क्या हो जाएगा 4k बाई पाई साइन एक्स बाई 1, एन के जगह पर 1 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, फिर 5 पुट करेंगे, देन टेकिंग 4k बाई पाई आउटसाइड वी आर लेफ्ट विथ साइन एक्स प्लस 1/3 साइन 3x प्लस 1/5 साइन 5x एंड सो ऑन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x का वैल्यू π/2 पुट कर देंगे। ओके, तो π/2 जब पुट करेंगे साइन π/2 का वैल्यू 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन 3π/2 -1, यहाँ पे हो जाएगा साइन 5π/2 +1, लाइक दिस प्लस माइनस ऐसे ही होगा। और यहाँ पे आप देखो x जब हम π/2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा fx आपको कितना गिवन था, k गिवन था ना, तो ये वाला k कैंसिल हो गया, दैट इज़ 4/पाई, और इसको हम इस साइड ले आएंगे तो π/4 एंड दैट इज इक्वल टू 1 - 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 एंड सो ऑन। ये वाला एक्सप्रेशन हमको प्रूव करना था एंड वी कैन प्रूव इट इजीली। फाइन, तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 4 क्या गिवन है, फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू -π से लेकर -π/2 में एफ एक्स का वैल्यू -1 गिवन है, -π/2 से +π/2 में 0 गिवन है, वैसे ही π/2 से π के बीच में 1 गिवन है ना। तो ए नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आप देखो जो लिमिट है -π से लेकर पाई है, यानी कि वी कैन से 2π इज इक्वल टू 2l, तो यहाँ पे भी l का वैल्यू क्या हो जाएगा पाई ही होगा। तो ए नॉट इज इक्वल टू 1/π माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। तो लिमिट हम इन तीनों में से ब्रेक करेंगे। पहला लिमिट क्या होगा -π/2 से π/2 से फिर -π/2 से π/2, फिर लिमिट क्या हो जाएगा π/2 से पाई, यानी कि हमको 3 लिमिट्स में इसको तोड़ना है। देखो -π से -π/2 में फंक्शन का वैल्यू -1 गिवन है, फिर से -π/2 से +π/2 में फंक्शन का वैल्यू 0 गिवन है, सिमिलरली +π/2 से +π में फंक्शन का वैल्यू 1 गिवन है। ये वाला पार्ट तो 0 हो गया एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स आएगा नेगेटिव -1 का वजह से आया है, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स आपको कितना देगा x देगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स देगा। तो हम क्या करेंगे अपर लिमिट लोअर लिमिट इजीली पुट कर देंगे, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ए नॉट का वैल्यू है ना, ए नॉट का वैल्यू यहाँ पे 0 है। ओके, सिमिलरली ए एन हम निकालेंगे, दैट इज यहाँ पे भी एल का वैल्यू कितना है पाई है ना, तो 1/π माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे कॉस वाला पार्ट भी आएगा। तो सेम वही चीज़ -π से -π/2 फंक्शन का वैल्यू -1 cos nx dx, यहाँ पे क्या होगा -π/2 से +π/2 फंक्शन का वैल्यू 0, तो द होल इंटीग्रल इज 0। π/2 से पाई फंक्शन का वैल्यू 1 cos nx dx। तो यहाँ पे सिंपल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस आपको क्या हो देगा sin nx/n, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ऑफ cos nx sin nx/n,
तो लिमिट्स पुट कर देंगे, ठीक, लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट। यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ पे अगर हम लोअर लिमिट पुट करते हैं तो साइन एन पाई जो कि 0 होगा, यहाँ पे अगर हम अपर लिमिट पुट करते हैं तो साइन एन पाई दैट इज़ ऑल्सो 0। तो सिर्फ और सिर्फ हम ये वाला π/2 वाला लिमिट पुट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन एन π/2, क्योंकि हमने पहले से आपको बता दिया था कि साइन ऑफ माइनस थीटा दैट विल गिव अस माइनस साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो जाएगा, ये लोअर लिमिट है ना, तो माइनस साइन एन π/2, तो ये दोनों बराबर आ गया, तो इट विल बी 0। तो यहाँ पे देखो ए एन भी 0 हो गया, ए नॉट भी 0 हो गया, ठीक है। तो बी एन निकाल देंगे, बी एन कितना होगा 1/π माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। 1/π माइनस पाई टू π/2 लिखेंगे, इसमें फंक्शन -1 गिवन है। मिडिल वाला पार्ट जो -π/2 से +π/2 दैट इज़ 0, फिर π/2 से पाई कितना होगा फंक्शन एफ एक्स 1 साइन एन एक्स डी एक्स। वही चीज़ इंटीग्रेशन अब साइन कर देंगे cos एन एक्स बाई एन, सॉरी माइनस cos एन एक्स बाई एन, है ना। तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन अब साइन हो जाएगा माइनस cos एन एक्स बाई एन। लिमिट्स पुट कर देंगे, तो यहाँ पे दोनों लिमिट वैलिड है, यानी कि तो हम क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे cos एन π/2। आई एम ऑलरेडी टोल्ड यू कि cos ऑफ माइनस थीटा दैट इज़ cos थीटा, तो माइनस हो कि ना हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, दैट इज़ पॉजिटिव ही हो जाएगा। यहाँ पर भी cos माइनस पाई है, लेकिन वो cos एन पाई ही हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे cos एन पाई और यहाँ पे cos एन π/2, है ना। तो यहाँ पे भी देखो n हमने पहले से ही कॉमन ले लिया है और यहाँ पे से n भी पहले से हमने कॉमन ले लिया है, तो 2/n पाई बी एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट देखो cos एन π/2 माइनस cos एन पाई दोनों में है, कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा 1/n पाई प्लस 1/n पाई, इट विल बी 2/n पाई, है ना। तो इसके बाद देखो अगर n इज इक्वल टू हम 1 पुट करते हैं तो दैट इज़ 2/π cos π/2 का वैल्यू कितना होता है cos 90 0, एंड cos ये वाला पार्ट आपको कितना देगा 1 और ये वाला माइनस ऑलरेडी है +1 हो जाएगा। सिमिलरली b2 माइनस 2/π, b3 भी हम निकाल देंगे 2/3 b1 b2 b3। तो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन बिकम्स क्या हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ एन इज इक्वल टू 1 to infinity बी एन एंड साइन एन एक्स दैट इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, बी एन का वैल्यू 2/π आउटसाइड, सम ऑफ एन इज इक्वल टू 1 to infinity ये वाला 1/n और साइन एन एक्स, फिर ये वाला पार्ट, है ना। अब हम क्या करेंगे, जब हम n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो b1 का वैल्यू 2/π आएगा, उसके साथ ये वाला पार्ट भी आएगा, क्योंकि हमने देखो अच्छे से देखो ये वाला पार्ट, क्योंकि हमने इस वाले वैल्यू को पहले से ही निकाल दिया है। आप यहाँ से देखो इस वाले वैल्यू को हमने पहले से निकाल दिया है, सिर्फ और सिर्फ साइन एन एक्स बाकी है ना। b1 निकाल चुके हैं, सिर्फ साइन एन एक्स बाकी है, तो साइन एन एक्स में 1 पुट करेंगे साइन एक्स आएगा, फिर साइन जब n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे साइन 2x आएगा, और यहाँ पे देखो ऑलरेडी माइनस 2/π है, तो 2/π हमने कॉमन ले लिए, तो ये वाला पार्ट आपका क्या हुआ नेगेटिव ऑफ साइन 2x। सिमिलरली n इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे, ये वाला पार्ट साइन 3x होगा, लेकिन b3 तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना 2/3π, तो 2/π ऑलरेडी आउटसाइड है, तो सिर्फ और सिर्फ 3 डिवाइड में रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला कुछ नहीं है, सिर्फ हमने 2 इसको अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया है, 1/π इंटू 2 इंटू साइन एक्स माइनस 2 इंटू साइन 2x प्लस 2 इंटू साइन 3x, दैट्स ऑल।
ओके, एंड दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, यहाँ तक ही आपको निकालना होगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट कम्स टू एग्जाम्पल नंबर 5. So find the Fourier series of the function defined as f(x) is equal to x plus 5 in the interval 0 to pi minus x minus pi in the interval minus pi to 0. So यहाँ पे जो इंटरवल है दैट इज़ गोइंग फ्रॉम माइनस पाई टू पाई. सो यहाँ पे देखो, एंड एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई इज इक्वल टू एफ एक्स भी गिवन है. तो सेम वही चीज़ हम ए नॉट निकालेंगे, और यहाँ पे हमने अभी बताया कि एल इज इक्वल टू पाई होगा, क्योंकि लिमिट गोज फ्रॉम माइनस पाई टू प्लस पाई, दैट्स वाई 2 पाई इज इक्वल टू 2l एंड एल इज इक्वल टू पाई. ए नॉट इज इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पे ए नॉट का वैल्यू क्या होगा, 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स एंड डी एक्स. सो यहाँ पे देखो, हम पहले क्या करेंगे, माइनस पाई से 0 वाला लिमिट लेंगे, वहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू माइनस एक्स माइनस पाई, राइट. सिमिलरली 0 टू पाई एफ एक्स का वैल्यू एक्स प्लस पाई. तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या देगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, नेगेटिव साइन ऑलरेडी प्रेजेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या देगा, एक्स देगा. सो माइनस पाई ऑलरेडी प्रेजेंट है. यहाँ पे भी वही चीज़, सेम चीज़ होगा. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स आपको एक्स स्क्वायर बाई 2 देगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स आपको क्या देगा, एक्स देगा. हम अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देंगे. यहाँ पे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे पाई स्क्वायर बाई 2, और लोअर लिमिट पुट करेंगे. ज़ीरो पुट करने से तो दोनों ज़ीरो हो जाते हैं, तो ज़ीरो तो नहीं पुट करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट. यहाँ पे भी ज़ीरो नहीं पुट कर सकते, सिर्फ और सिर्फ अपर लिमिट ही पुट करेंगे. तो यहाँ पे देखो, ए नॉट का वैल्यू आपका कितना हो गया, पाई. सो ए नॉट इक्वल्स टू पाई हम निकल चुके हैं. ओके, नाउ कम्स टू ए एन. एन सेम वही होगा, 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स, और ए नॉट ए एन के साथ कॉस एन एक्स डी एक्स होगा. यहाँ पे भी हम वही करेंगे, माइनस पाई टू 0 वाला लिमिट में एफ एक्स का वैल्यू माइनस एक्स माइनस पाई. सिमिलरली 0 टू पाई में एफ एक्स का वैल्यू एक्स प्लस पाई. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स एक्स माइनस बाई इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन एक्स साइन एन एक्स बाई एन. फिर यहाँ पे इसका डेरिवेटिव -1, और यहाँ पे साइन एन एक्स बाई एन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स माइनस कॉस एन एक्स बाई एन स्क्वायर 0 और माइनस वाई. यहाँ पे भी वही सेम होगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज़ करेंगे, एक्स प्लस पाई कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसका डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, लिमिट 0 टू पाई. ओके, यहाँ पे क्या होगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देंगे. यहाँ पे देखो आप 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 0 पुट करेंगे, साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो वो वैलिड नहीं है. तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये वाला कॉस साइन वाला पार्ट में पाई पुट करेंगे, साइन एन पाई दैट इज़ ऑल्सो 0. तो साइन वाला पार्ट को छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ कॉस में ही पुट करेंगे हम. तो -1/n स्क्वायर यहाँ पे देखो. ओके वेट, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ इस वाले में 0 पुट करेंगे. कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है. ये वाला आपका कितना माइनस है, 3 माइनस है, और यहाँ पे 3 माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/n स्क्वायर. फिर माइनस पाई पुट करेंगे, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस एन पाई का वैल्यू -1/n, और यहाँ पे n स्क्वायर आ गया. सिमिलरली ये वाला पार्ट तो हमें नहीं चाहिए, इट विल बी 0, यहाँ पे पुट करेंगे. तो कॉस एन पाई का वैल्यू -1/n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस इट विल बी पॉजिटिव, और यहाँ पे जब हम 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और लोअर लिमिट है तो नेगेटिव साइन भी आ जाएगा, है ना. तो यहाँ पे देखो एन जब ऑड होगा, तो इन दोनों में से इसको हम सिंप्लीफाई थोड़ा कर देंगे, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो n स्क्वायर टेकिंग आउटसाइड इट विल बी
सो -1 -1 दोनों में है, तो ये वाला ऐड हो जाएगा 2 टाइम्स, सो 2/πn² इन द ब्रैकेट -1 ओके। व्हेन n इज ऑड, जब n ऑड होगा तो ये वाला आपको क्या देगा, -1 दैट इज -2, सो इट विल बी -4/πn²। अगर n इवन होगा तो ये +1, ये -1 0 हो जाएगा, इट विल बी 0। इन सिमिलर मैनर हम क्या निकालेंगे, bn का वैल्यू निकालेंगे। bn इज इक्वल टू 1/π -π to π fx sin nx dx। सो पहले -π to 0 इंटरवल fx इक्वल्स टू -x -π। सिमिलरली इन दिस इंटरवल 0 to π fx इज x + π। सेम वही चीज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी आपका क्या बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, यहाँ पे भी बाई पार्ट्स होगा। देखो साइन का इंटीग्रेशन -cos nx/n, फिर इसका डेरिवेटिव -1, फिर इसका इंटीग्रेशन -sin nx/n², लिमिट -π to 0। सिमिलरली सेकेंड पार्ट का भी x + π, इंटीग्रेशन ऑफ sin nx -cos nx/n, फिर इसका डेरिवेटिव +1, फिर इसका इंटीग्रेशन cos का साइन हो जाएगा sin nx/n² 0 to π। साइन वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए, साइन 0 भी आपका 0 होता है, साइन nπ भी आपका 0 होता है ना, तो सिर्फ वी आर फोकसिंग ऑन कॉस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आप देखो। तो यहाँ पे आप देखो 0 पुट करेंगे तो आपको क्या देगा, π/n। जब -π पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ओके वेट अ मिनट, अच्छा। तो जब हम सेकेंड वाला लोअर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -π + π 0 हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे इसीलिए π/n आया है। सिमिलरली हम सेकेंड वाले पार्ट में भी पाई पहले पुट करेंगे, दैट विल गिव अस -2π/n -1 to the power n, क्योंकि cos nπ -1 to the power n होगा। 0 पुट करेंगे तो π/n, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, 1/n 1 - 2 टाइम्स ऑफ -1 to the power n +1, क्योंकि हमने क्या किया, बाहर ये वाला पाए सब में से है ना, पाए हमने कैंसिल हो गया, ये वाला पाए 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 कैंसिल, यहाँ पर भी पाए पाए कैंसिल, n टेकिंग आउटसाइड 1/n, तो यहाँ पे क्या बचा आपका, यहाँ पे भी 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा, और यहाँ पे -2 × -1 to the power n है ना, ओके। तो 1/n, ये +1, सॉरी ये +1 और ये +1 आपका क्या हो गया 2, और ये वाला 2 × -1 to the power n, टेकिंग 2 आउटसाइड 2/n 1 - -1 to the power n। अगर n आपका ऑड होगा तो इसका वैल्यू आपको 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, तो 2 × 2 4/n। अगर n इवन हो जाएगा तो 1 - 1 यू विल गेट 0। सो फोरियर एक्सपांसन a0/2 a, और ये वाला एक्सपांसन किसका है, an cos nx का, दैट इज a1 cos x + a2 cos 2x, उसके बाद क्या आएगा a3 cos 3x लाइक दिस, प्लस b1 sin x + b2 sin 2x + b3 sin 3x लाइक दिस। अब यहाँ पे देखो ये वाला आपका a0 का वैल्यू कितना था, a0 = π, a0/2 क्या हो जाएगा π/2। तो यहाँ पे देखो an आपका कितना निकला था, an = -4/πn², ओके। देखो -4/, हाँ नीचे πn² है ना, हाँ। तो यहाँ पे पहले 1 पुट करेंगे, क्या होगा -4/π 1 का स्क्वायर cos 6, फिर से क्या होगा -4/π 2 का स्क्वायर cos 3x, क्योंकि ओनली वैलिड होगा किसके लिए, ऑड वाले टर्म्स के लिए। तो 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, लाइक दिस। सिमिलरली साइन वाले में भी सिर्फ ऑड वाला पार्ट वैलिड रहेगा, एंड दैट इज 4/n। सो क्या हो जाएगा 4/1 साइन, यहाँ पे x आएगा, सॉरी
Similarly, 4/3 sin 3x, 4/5 sin 5x, 4/7 sin 7x. Only odd terms will be valid, क्योंकि इवन वाले पार्ट में वो ज़ीरो हो जा रहा है तो उसको लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो इस लेक्चर में यहाँ तक था। बाकी के लेक्चर्स में, आगे वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे आगे का कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ कंसेप्ट्स दैट इज़ रिलेटेड टू फोरियर सीरीज़। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।